हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है निमेश क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर। तो बंधु, आज जो हमारा क्लास प्रारंभ होने जा रहा है, एक नए चैप्टर के साथ प्रारंभ होने जा रहा है। बंधु, चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप, जिसको आप साझा या साझेदारी भी कह सकते हैं। तो चलिए बंधु, आज इनके बारे में जानेंगे कि इसका प्रॉपर्टीज क्या है, इसमें सवाल किस प्रकार से रहते हैं। तो पढ़ने से पहले जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उस सबसे पहले जाके बंधु सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ सभी भाई बंधु बहनों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को लाभ मिल सके। और आप सब लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए बंधु। तो देखेंगे आज पार्टनरशिप में सवाल कैसे रहते हैं, उनका प्रॉपर्टीज किस प्रकार से है बंधु। तो बढ़ते हैं आगे। तो चलिए बंधु, पार्टनरशिप के बारे में जानेंगे। पार्टनरशिप होता क्या है, साझेदारी के बारे में जान लेंगे बंधु, और इनके प्रॉपर्टीज को जान लेंगे तो इस चैप्टर का कोई भी सवाल आप आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, पार्टनरशिप, इन्हीं से अर्थ से पता चल रहा होगा बंधु, साझेदारी, एकदम इसका हिंदी आपका साझेदारी या साझा बोलते हैं। इनसे पता क्या चल रहा है? चल रहा है यह पता, दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी अपनी पूंजी लगाकर कोई धंधा या व्यापार करते हैं, उसे साझेदारी कहते हैं, यानी पार्टनरशिप कहते हैं। यानी एक वर्ड ये भी कह सकते हैं बंधु, साझा कहते हैं। क्लियर है? और इसमें जो भी व्यक्ति शामिल होता है, उन्हीं को क्या कहते हैं? साझेदार कहते हैं। तो बंधु, ये पॉइंट को हम लिख देते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी अपनी, आप सभी इसको नोट कर लीजिए बंधु, अपनी अपनी पूंजी लगाकर कोई धंधा या व्यापार करते हैं, तो इस कार्य को साझा या साझेदारी, एकदम अपने भाषा में समझना मित्र बंधु, कहते हैं। यही चीज आपको बताए कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी अपनी पूंजी लगाकर कोई धंधा या व्यापार करते हैं, तो इस कार्य को साझा या साझेदारी कहते हैं। और इसमें जो भी व्यक्ति शामिल होता है, उसे साझेदार कहते हैं। साझेदार कहते हैं। इस भाषा में कहीं कोई दिक्कत नहीं है बंधु। अब देखिएगा, आगे इनके बारे में जानना है, एक पॉइंट जो कि सवाल का सार बता देगा। यहाँ तक तो कहीं दिक्कत नहीं है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी अपनी पूंजी लगाकर कोई धंधा या व्यापार करते हैं, तो इस कार्य को साझा या साझेदारी कहते हैं। और इसमें जो भी व्यक्ति शामिल होता है, उसे क्या कहते हैं? साझेदार कहते हैं। अगला पॉइंट प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बंधु, इस पे ध्यान दीजिएगा। आप तो ये भाषा समझ गए, हमारा प्रॉपर्टी जो है इसको समझिएगा। अब देखिएगा, दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति हो गया, अपनी अपनी पूंजी भी लगा दिए। कोई बंधु 6 महीना के लिए लगाता होगा, कोई साल भर के लिए, कोई 2 साल के लिए, यानी कहने का अर्थ है अलग अलग समय के लिए लगाता होगा। तो जैसे जैसे समय लगाएगा, जैसा वो पूंजी इन्वेस्ट करेगा, उसी प्रकार उसको क्या मिलेंगे? लाभ मिलेंगे। यानी हमारा कहने का अर्थ है कि जैसन पूंजी और समय, वैसने क्या होगा? लाभ मिलेगा। यानी जैसन पूंजी लगाएंगे, जैसन उनके साथ समय बीतेगा, वैसन क्या होगा? लाभ होगा। तो इस प्रॉपर्टीज को समझिएगा, एकदम बंधु जो बोले वही लिख देंगे। जैसन पूंजी और समय, जैसन पूंजी और समय, वैसन ही लाभ होगा। इसका अर्थ समझिएगा बंधु, जैसन पूंजी और समय वैसन लाभ होगा। यानी कि आप जिस प्रकार पूंजी लगाइएगा, जिस प्रकार आपका टाइम उसमें इन्वेस्ट होंगे बंधु, टाइम बीतेगा, उसी प्रकार आपको लाभ मिलेगा। तो लाभ कैसे मिलेगा, एकदम समझिएगा। माना कि तीन व्यक्ति ले लिए,
2 से अधिक हो गया बंधु। 3 व्यक्ति ए बी और कौन है, सी है और वह अपनी पूंजी क्रमशः C1 C2 और C3 पूंजी क्रमशः C1 C2 और C3 तथा समय T1 T2 और T3 के लिए लगाया हो तो एकदम ये भाषा को समझिए, सवाल आपका फटाफट बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसन पूंजी और समय वैसन ही लाभ होगा। यानी मेरा कहने का अर्थ क्या है, देख लीजिएगा। माना कि 3 व्यक्ति ए बी और सी है और वो अपनी पूंजी क्रमशः C1 C2 और C3 तथा समय T1 T2 और T3 के लिए लगाया हो तो अब जाकर के आगे क्या होगा बंधु, यानी C1 T1 अनुपात C2 T2 अनुपात C3 T3 अनुपात हो गया बंधु C1 T1 C2 T2 अनुपात C3 T3 बराबर P1 अनुपात P2 अनुपात P3, जहां आपका P बराबर P यानी जो सूचित करता है इनको क्या करता है, लाभ को करता है बंधु। एकदम आप समझ लीजिए कि माना कि 3 व्यक्ति ए बी सी है, ये ए के लिए है, ये बी के लिए और ये सी के लिए है। वो अपनी अपनी पूंजी क्रमशः C1 C2 C3 तथा समय T1 T2 और T3 के लिए लगाया हो तो एक समीकरण आपका प्राप्त होता है C1 T1 अनुपात C2 T2 अनुपात C3 T3 अनुपात बराबर P1 अनुपात P2 अनुपात P3। यानी बंधु समझिए, जैसन पूंजी जैसन समय वैसने लाभ, जैसन पूंजी जैसन समय वैसन लाभ, जैसन पूंजी जैसन समय वैसन लाभ। एकदम क्लियर हो गया बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये बात समझ में आ गया होगा बंधु, जैसन पूंजी रहेगा और समय रहेगा वैसन ही हमको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। मान लीजिए कि 2 रुपया लगाया 1 साल के लिए तो उसी प्रकार उसको लाभ मिलेगा। कि 3 रुपया लगाया 4 साल के लिए उसी प्रकार उनको लाभ मिलेगा। अगर ये 5 रुपया लगाया 2 साल के लिए उसी प्रकार उनको लाभ मिलेगा। यानी जैसे आप पूंजी लगाइएगा, जैसन आपका समय होगा वैसने क्या होगा, लाभ होगा। तो बंधु चलिए अगला जो प्रॉपर्टी है बहुत ही सुंदर है, ध्यान दीजिएगा। यदि पूंजी समान समय के लिए लगाया गया हो तो C1 अनुपात C2 अनुपात C3 C4 रहेगा, C4 लेंगे, C5 रहेगा, C5 लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बराबर P1 अनुपात P2 अनुपात P3। यानी कि जो पूंजी का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा। एकदम इस भाषा को समझ लीजिए बंधु, बहुत ही सुंदर है। यदि पूंजी समान समय के लिए लगाया गया हो, यानी ये 1 वर्ष के लिए लगाया हो, ये भी 1 वर्ष के लिए लगाया हो, ये भी 1 वर्ष के लिए लगाया हो, तो इनका अर्थ क्या होता है, यानी जो पूंजी का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा। क्योंकि बंधु 1 अगर यहाँ भी रहेगा, 1 अगर यहाँ भी रहेगा, 1 अगर यहाँ भी रहेगा तो कट जाएगा। अगर 2 यहाँ रहेगा तो यहाँ भी 2 रहेगा, यहाँ भी, ये भी अनुपात में तो कट जाएगा। यानी समान समय के लिए अगर कोई पूंजी लगाया हो तो उसका जो लाभ का अनुपात होगा जो इसके पूंजी का अनुपात होगा, यानी C1 P1 C2 का P2 और C3 का P3। समझ गए,
कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु। अभी आप दो प्रॉपर्टी सीखे, क्या सीखे दिखेगा, C1 T1 अनुपात C2 T2 अनुपात C3 T3। आगे अगर होगा तो और पूंजी होगा, और समय होगा तो ले लेंगे, 4 तक लेंगे, 5 तक लेंगे, जहां तक दिया होगा लेंगे, बराबर P1 अनुपात P2 अनुपात P3। ध्यान दीजिएगा बंधु। और एक अभी पढ़े आप C1 अनुपात C2 अनुपात C3 बराबर P1 अनुपात P2 अनुपात P3। ये दो प्रॉपर्टी जब बंधु पढ़े, यही दो प्रॉपर्टी पे पूरा सवाल आपका बन जाएगा। यानी कि जैसन पूंजी जैसन समय वैसने लाभ, जैसन पूंजी जैसन समय वैसने लाभ, जैसन पूंजी जैसन समय वैसने लाभ। अगर समय नहीं हो, समान समय हो, समान समय दिया हुआ हो, तो उसका जो पूंजी का अनुपात होगा वही क्या होगा, लाभ का अनुपात होगा। तो बंधु प्रॉपर्टीज आप पूरा समझ गए। पूरा प्रॉपर्टीज का सार क्या था एक बार समझ लीजिए, फिर उसके बाद सवाल की ओर बढ़ेंगे। यानी कि हमारा जो पार्टनरशिप चल रहा था, साझेदारी जो चल रहा है, यानी जो साझा चल रहा है, साझा क्या किसे कहते हैं आप जानते हैं बंधु, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी अपनी पूंजी लगाकर कोई धंधा या व्यापार करते हैं, इसी कार्य को क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। और इसमें जो भी व्यक्ति शामिल होता है उसको क्या कहते हैं, पार्टनर कहते हैं, यानी साझेदार कहते हैं। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगला प्रॉपर्टीज आप पढ़े बंधु कि जैसन पूंजी लगाएंगे, जैसन समय उनके साथ हमारा बीतेगा, वो इसने क्या होगा, लाभ होगा। और एक आप ये भी पढ़े बंधु कि अगर समान समय के लिए सब लगा दे पूंजी, तो जो पूंजी का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा। अब आपका पार्टनरशिप का प्रॉपर्टीज खत्म होता है और हम बढ़ते हैं आज का जो सवाल है पार्टनरशिप का उनके ओर, यानी कि इस चैप्टर का पहला प्रश्न। तो चलिए बंधु पार्टनरशिप का सवाल शुरू होता है टाइप 1 के साथ। प्रश्न नंबर पहला है, सवाल क्या है, तीन व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपया, 800 रुपया तथा 1000 रुपया लगाते हैं। यदि 480 का मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना मुनाफा मिलेगा। बंधु अभी आप प्रॉपर्टी पढ़े कि जैसन पूंजी जैसन समय वैसने लाभ होगा। और एक प्रॉपर्टी पढ़े कि यदि समान समय के लिए लगाया गया हो तो जो पूंजी का अनुपात होगा वो क्या होगा, लाभ का अनुपात होगा। यानी पूंजी का सीधा समानुपाती से क्या होगा बंधु, लाभ से होगा। एकदम यहाँ पे उसी प्रकार सवाल है, तीन व्यक्ति, मान लीजिए तीन व्यक्ति कौन है, ABC है, और ये 600 रुपया लगाते हैं बंधु, और ये 800 रुपया लगाते हैं, और ये 1000 रुपया लगाते हैं। और कहता है मुनाफा जो हो रहा है यानी लाभ जो हो रहा है वो 480 का हो रहा है। तो पहले व्यक्ति को कितना मुनाफा मिलेगा, यानी पहला व्यक्ति कौन, ए को कितना मुनाफा मिलेगा। तो बंधु यहाँ पे समय नहीं है, ना ए का समय है, ना बी का समय है, ना सी का समय है। इसका अर्थ यही हुआ कि जैसे वो पूंजी लगाए हैं वैसने उसको लाभ मिलेगा। यानी कि अगर ये 2 साल के लिए होगा तो ये भी 2 साल के लिए होगा, तो ये भी 2 साल के लिए होगा। अगर ये 1 साल के लिए होगा तो ये भी 1 साल के लिए होगा, ये भी 1 साल के लिए। अगर ये 6 महीना होगा तो ये भी 6 महीना होगा, ये भी 6 महीना। यानी इसमें समय नहीं है। अगर बंधु इसमें समय नहीं है तो जो पूंजी का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा, यानी P1 अनुपात P2 अनुपात क्या, P3। क्लियर है बंधु। अब इनको कटा दीजिए जो कट रहा है अनुपात में बंधु। अब देखिएगा यहाँ घटाएंगे 3 होगा, यहाँ घटाएंगे 4 होगा, यहाँ घटाएंगे 5 होगा। यानी कि जो पूंजी का अनुपात है 3 के अनुपात है, 4 के अनुपात है, 5 का अनुपात है। तो जो पूंजी का अनुपात है बंधु वही क्या होगा, पहला सवाल है ध्यान से समझिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, लाभ का अनुपात हो जाएगा। यानी पहले व्यक्ति को जो लाभ मिलेगा वो 3 के अनुपात में मिलेगा, दूसरे व्यक्ति को जो लाभ मिलेगा वो 4 के अनुपात में मिलेगा, और तीसरे व्यक्ति को जो लाभ मिलेगा वो 5 के अनुपात में मिलेगा। और यही जो तीनों को जो लाभ मिल रहा है वो टोटल लाभ यानी मुनाफा कितना बंधु, 480 है। तो 4 3 और 4 7 और 5 12, 12 बराबर कितना, 480। तो एक बराबर कितना बंधु, 40 हो गया। तो हमें चाहिए पहले व्यक्ति को 3 बराबर कितना, 3 गुना 40, 4 12 120। यानी कि जो पहले व्यक्ति को मुनाफा मिलेंगे 120 रुपया मिलेंगे, जो 3 नंबर ऑप्शन में है। क्लियर है, एकदम समझ गए बंधु। प्रॉपर्टीज में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है।
तो चलते हैं बंधु, अगला जो प्रश्न रहने वाला हो दूसरा नंबर। तो चलिए बंधु, पार्टनरशिप का ये दूसरा सवाल है। क्या सवाल है? दो साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 9,000 एवं 10,500 का निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6500 का एक लाभ बांटना पड़ता है तो द्वितीय साझेदार को मिलेगा। यानी बंधु साझेदार क्या है? दो गो है, एक लगाते हैं कितना 9,000, दूसरे लगाते हैं 10,500, और जो है पूंजी निवेश के अनुपात में 6500 का लाभ बांटना पड़ रहा है। यानी बंधु आप जानते हैं यदि समान समय होगा तो जो पूंजी का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा। यह दोनों में से किसी में समय नहीं है। इसका अर्थ यही है कि जो पूंजी का अनुपात होगा वही आपका लाभ का अनुपात होगा। यहाँ लिख भी दिया पूंजी निवेश के अनुपात में 6500 का एक लाभ बांटना पड़ता है। यानी जो पूंजी का अनुपात होगा वही क्या होगा? लाभ का अनुपात होगा। इनका बंधु डबल जीरो कैंसिल, 15 छक्की 90, 15 सती 75 से, यानी 6 के अनुपात में, इनको 7 के अनुपात में लाभ मिलेगा। और ये दोनों लाभ कितना है बंधु? 13 के अनुपात में है, और यही 13 जो है कितना है? 6500 है। एकदम समझ गए। कहता बंधु द्वितीय, द्वितीय क्या है? बी है। बी का कितना है बंधु? 7। तो 7 बराबर लिख दीजिए 6500 बटे 13 गुना 7, 13 पचे 65, 500, 7 पचे 3500। ठीक है बंधु। या तो 13 बराबर 6500, एक बराबर आप निकालते 500, तो 7 बराबर कितना? 3500। ऐसे भी आप लिख सकते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु। तो क्या है? दूसरा नंबर हो गया। क्लियर हो गया। तो चलिए अगला जो प्रश्न रहने वाले हैं वो तीसरा नंबर रहने वाले हैं। चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है आपका तीसरा नंबर प्रश्न है बंधु। प्रश्न बहुत ही सुंदर है। ए तथा बी एक बुटीक की शुरुआत में क्रमशः 35,000 तथा 56,000 की पूंजी निवेश की। यदि ए ने 45,000 का लाभ प्राप्त किया तो ज्ञात करें व्यापार में कुल लाभ कितना हुआ। अभी तक प्रश्न जो हल कर रहे थे बंधु, वहां पे कुल लाभ आपको प्राप्त था, उसमें कह रहा था कि पहले का या दूसरे का या ए का या बी का पार्टिकुलर निकाले, कम निकाल पा रहे थे। तो ये सवाल भी बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। आपके पास बंधु दो व्यापार है, यानी दो साझेदार है, ए और बी, और एक लगाते हैं इनमें कितना? 35,000, दूसरा इसमें कितना लगाते हैं बंधु? 56,000। और इसी से बंधु जो निवेश किया ये 35,000 और 56,000, इसी से ए को जो प्रॉफिट मिला, यानी ए को जो प्रॉफिट मिला वो कितना मिला बंधु? 45,000 का मिला है। तो कह रहा है कि आखिर कुल व्यापार कितना रहा। तो बंधु इसमें समय मेंशन नहीं है, समय इसमें दिया हुआ नहीं है। जब समय दिया नहीं है तो आप समझ चुके होंगे कि जैसने वो पूंजी लगाया होगा वैसने उसको लाभ मिल जाएगा। यानी सीधा सीधी जो पूंजी का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा। 7 पचे 35, सती अठी 56, यानी 5:8 में वो पूंजी लगाए हैं तो 5:8 में उसको लाभ मिलेगा। तो यही जो बंधु आपका एक लाभ जो मिल रहा है 5, तो ये 5 बराबर हमारा कितना दिया है? 45,000 दिया हुआ बंधु। ठीक है। एक बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएंगे? 9,000 हो जाएंगे। कुल लाभ पूछ रहा है तो कुल लाभ कितना है बंधु? 8 5 13, तो 13 बराबर हो जाएंगे कितना? 9,000 गुना 13, यानी 13 नमा 17 से 117 पर 3 शून्य। तो बंधु कितना हो गया? आप देख रहे हैं 117 पर 3 शून्य है। कहीं है ऑप्शन यहाँ पे? एकदम बंधु 117 पर 3 शून्य क्या नंबर में है? चौथा नंबर में। आप कहेंगे सर 117 पर 3 शून्य पढ़ रहे कितना हुआ? तो आप जानते हैं ना बंधु, इधर से इकाई दाई सैकड़ा हजार दर्जन लाख, यानी 1,00,000 कितना? 17,000। क्लियर है बंधु? कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगला जो प्रश्न रहने वाले वो कितना? चौथा नंबर। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है वो चौथा नंबर प्रश्न है। प्रश्न बहुत सुंदर है। संजोग, किरण और किशोर ने एक दुकान क्रमशः 27,000, 81,000 और 72,000 लगाकर खोली। एक साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया। यदि किरण का लाभ अंश 36,000 रुपया है तो कुल लाभ रहा होगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। एक व्यक्ति जो है जिसका नाम संजोग है, दूसरे का नाम बंधु क्या है? किरण है, और तीसरे का नाम क्या है? किशोर है। ठीक है। और ये अपना अपना पूंजी लगाए है दुकान में। ये लगाए है कितना? 27,000, और ये लगाए है बंधु कितना? 81,000, और ये लगाए है कितना? 72,000। ठीक है बंधु। और एक साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया। तो समान समय बंधु, ये भी एक साल के लिए, इसका भी एक साल के लिए, इसका भी एक साल के लिए। अगर हम यहाँ पे C1 गुना T1, C2 गुना T2, C3 गुना T3 करते सब में कट जाएगा एक एक साल। इसलिए बंधु यदि समान समय हो तो जो पूंजी का अनुपात होता है वही क्या होगा? लाभ का अनुपात होगा।
इसमें भी 000, इसमें भी कैंसिल हो गया बंधु, कटा दीजिए। 9 तिया 27, 9 नमा 81, 9 अठी 72। यदि समान समय हो तो जो पूंजी का अनुपात होगा वही क्या होगा, लाभ का अनुपात होगा। क्लियर है बंधु। अब देखिए कहता है किरण का लाभन 36,000 है, तो किरण का अनुपात कितना, 9, तो 9 बराबर बंधु कितना, 36,000। एकदम समझिएगा, तो 1 बराबर कितना हो गया, 4,000 हो गया। अब आगे चल के कहता है कि कुल लाभ रहा होगा, तो कुल लाभ बंधु देख लीजिए, 3 और 9 12, 12 8 कितना 20, तो हम 20 बराबर निकाल लेंगे, तो 4,000 गुना कितना 20, 4 दूनी 8 पर क्या शून्य, 4 शून्य यानी 80,000। ठीक है बंधु। अब आपका जो ऑप्शन है कितना नंबर में है, पहला नंबर में। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अगला जो प्रश्न है वो आपका कितना है, 5वां नंबर प्रश्न है। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है आपका वो 5वां नंबर प्रश्न है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, ध्यान दीजिएगा। किरण, संजोग और किशोर ने व्यवसाय 4700 रुपये में आरंभ किया। किरण ने संजोग से 500 रुपये अधिक लगाए और संजोग ने किशोर से 300 रुपये अधिक लगाए। यदि लाभ 1410 रुपया तो किरण का कितना लाभांश मिलेगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, ध्यान दीजिएगा। 3 व्यवसाय है, कौन कौन, किरण, संयोग, किशोर, और तीनों मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया। टोटल अमाउंट कितना लगा दिया, 4700 लगा दिया। और आगे दिया किरण ने संजोग से 500 अधिक लगाए, किरण ने संजोग से 500 अधिक लगाए, संजोग ने किशोर से 300 अधिक लगाए। तो बंधु किशोर कितना लगाए, x लगाए, तो संजोग कितना लगाएंगे, x प्लस 300 लगाएंगे। ठीक है, तो किरण कितना लगाएंगे बंधु, x प्लस 800 लगाएंगे। क्यों बंधु, क्योंकि इनसे ये 500, इनसे ये 300। एकदम समझ गए बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और यही जो है तीनों मिला के जो लगाए बंधु, कितना लगाए हैं, 4700 रुपया लगाए। अब ऐड करिए, x x x 3x हो जाएंगे बंधु, 800 और 300 कितना, 1100 बराबर कितना, 4700। ठीक है बंधु, कहीं कोई दिक्कत। तब देखिएगा 3x बराबर उधर कितना हो जाएगा, 4700 में 1100 घटा दीजिए, 3600 हो जाएंगे। x बराबर कितना हो जाएंगे, 1200 हो जाएंगे। यानी बंधु जो किशोर लगाया कितना लगाया, वो 1200 लगाया। संजू कितना लगाया, 12 3 1500 लगाया। और किरण कितना लगाया, 12 और 8 यानी 2000 यानी 2000। ठीक है बंधु। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें समय है क्या, समय सबका समान है, क्योंकि समय यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। तो आप समझ गए होंगे बंधु, जब समय इसमें दिया ही नहीं, इसका मतलब सब समान समय के लिए लगाया है। जब समान समय हो तो पूंजी का जो अनुपात होगा क्या हो जाएगा, लाभ का अनुपात डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसमें हम पूंजी का अनुपात निकाल दे बंधु, तो लाभ का अनुपात प्राप्त होगा। इसका 00, इसका भी कैंसिल। अब देखिए 20 अनुपात 15 अनुपात और 12, यानी ये जो पूंजी लगाए बंधु किस अनुपात में लगाए, 20 के अनुपात में लगाए, 15 के अनुपात में लगाए और 12 के अनुपात में लगाए। और यही जो है जो पूंजी लगाए हैं उसी के अनुपात में इनको लाभ मिल रहा है। तो 20 15 35 और 12 कितना बंधु, 47। और यही 47 बराबर जो टोटल लाभ है कितना है, 1410 है। ठीक है बंधु, यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब कह रहा है क्या बंधु, हमें चाहिए किरण। यहाँ कह रहा है किरण को कितना लाभांश मिलेगा, तो किरण बंधु कितना 20 के अनुपात में मिलेगा। तो 20 बराबर निकाल दीजिए, 1410 बटे 47 गुना कितना 20, कटा देंगे बंधु, तो हो जाएंगे यहाँ पे 30, यानी कि 30 बार में कट जाएंगे 1410। और इसको हम गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 6 पर कितना शून्य, 2 शून्य, यानी जो किरण का लाभ अंश होगा वो कितना होगा, 600 होगा। और आप देख पा रहे हैं कितना नंबर ऑप्शन में बंधु, चौथा नंबर ऑप्शन में है। एकदम क्लियर है, आप समझ गए बंधु। इस प्रकार के कोई भी प्रश्न बना लेंगे। आज आपका बंधु ये क्लास यहीं पे समाप्त होगा, फिर आपके क्लास में हम मिलेंगे अगले दिन। तब तक आप सब इस तरह के सवाल को बनाइए और सभी दोस्तों को शेयर कर दिए ताकि सभी को लाभ मिल जाए बंधु। और आप सब जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका भाई इतना मेहनत कर रहा है बंधु। और जो अभी तक लाइक नहीं किया और बहुत मजे से पूरा सवाल को देख लिया, सबसे पहले बंधु जाके लाइक कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं आप सबों के साथ अगले क्लास में। तब तक आप सभी को अनिमेष क्लासेस बाका की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।